नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम औसत पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। औसत बराबर क्या होता है? दिए गए परिणामों का कुल योग बटा परिणामों की संख्या। अब यदि हमें कुल योग निकालना है तो हम संख्या का गुणा औसत में कर देंगे, तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है ए बी सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु कितनी है? मतलब हमें इन तीनों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा संख्या। तो हम इन दी गई तीनों संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे। तो 32 प्लस 36 प्लस 46 का कुल योग कितना आ जाएगा? 114। और संख्या कितनी है? 1 2 3, तो हम 3 लिख लेंगे। अब जब इस 3 का भाग 114 में देंगे तो औसत आयु कितनी आ जाएगी? 38 वर्ष। अगला प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत 16 रह जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि कुल योग बराबर औसत इंटू संख्या होता है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18, तो हम 18 लिख लेंगे। और संख्या कितनी है? 5, तो हम 5 लिख लेंगे। 18 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना है? 90। अब एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्या कितनी बचेगी? 4। तो 4 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? देखिए, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16, तो हम 16 लिख लेंगे। संख्या कितनी है? 4, तो हम 4 लिख लेंगे। 16 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। अब जब हम 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का कुल योग घटा देंगे तो हमें हटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम 90 में से 64 माइनस करेंगे तो हटाई गई संख्या कितनी आ जाएगी? 26। तो 26 हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का औसत 24 है। यदि इनमें से एक संख्या 51 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा? औसत कितना है इनका? 24। संख्या कितनी है? 10, तो कुल योग कितना आ जाएगा? 240। अब देखिए, इसमें से एक संख्या 51 हटा दी जाए तो जब हम 240 में से 51 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 189। तो क्योंकि 10 संख्याओं में से एक संख्या घटा दी है तो कितनी संख्या रह जाएगी? 9। तो 9 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 189। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा संख्या। 9 संख्याओं का कुल योग कितना है? 189। संख्या कितनी है? 9। तो जब हम 189 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें औसत कितना आ जाएगा? 21। अगला प्रश्न है किसी कक्षा के 32 छात्र का औसत भार 40.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। तो पहले हम 32 छात्रों का कुल भार निकालेंगे। एक का औसत कितना है? 40.5 इंटू 32 कर देंगे तो 32 छात्रों का कुल भार कितना आ जाएगा? 1296 किलोग्राम। अब जब 32 छात्र में हम एक अध्यापक को शामिल करेंगे तो इनका औसत भार कितना हो जाएगा? देखिए, 32 छात्र का औसत भार कितना था? 40.5। जब हम इसमें अध्यापक को शामिल करेंगे तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। इस 500 ग्राम को पहले हम किलोग्राम में बदल लेंगे। तो जब इस 500 ग्राम में हम 1000 का भाग देंगे किलोग्राम में बदलने के लिए तो कितना आ जाएगा? ये 0.5 किलोग्राम। तो देखिए, 32 छात्र का औसत कितना था? 40.5। और एक अध्यापक को आने से औसत भार में कितनी वृद्धि हो रही है? 0.5 की। तो उसे हम जोड़ देंगे तो अब इनका औसत भार कितना आ जाएगा? 41 किलो। अब हमें 32 छात्र प्लस एक अध्यापक का कुल भार निकालना है। तो अब इनका कुल भार कितना है? 41 किलो। और संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि 32 छात्र थे, एक अध्यापक शामिल हो गया तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33। तो जब हम 41 में 33 का गुणा करेंगे तो कुल भार कितना आ जाएगा? 1353 किलोग्राम। अब जब हम इस कुल भार में से इन 32 छात्रों का कुल भार माइनस करेंगे तो हमें अध्यापक का भार आ जाएगा। तो देखिए, 1353 में से जब हम 1296 माइनस करेंगे तो अध्यापक का भार कितना आ जाएगा? 57 किलो।
अगला प्रश्न है 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्ति को शामिल करने पर औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार ज्ञात करें। मतलब 10 नाविक में से एक 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाकर एक नए व्यक्ति को शामिल किया गया है। हमें उस नए व्यक्ति का या नाविक का भार ज्ञात करना है। तो नए नाविक का भार बराबर क्या होता है? हटाए गए व्यक्ति का भार प्लस औसत में वृद्धि इनटू पुरानी संख्या। तो हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है? 56 किलो। तो हम यहाँ 56 लिख लेंगे प्लस औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? 800 ग्राम की। लेकिन ये ग्राम में है, हमें इसे किलोग्राम में बदलना है। तो हम 800 में 1000 से भाग कर देंगे किलोग्राम में बदलने के लिए। और पुरानी संख्या कितनी है? 10। तो हम यहाँ पर इनटू 10 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। तो 56 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 किलो। तो 64 किलो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत ज्ञात करें। मतलब 50 संख्याओं का औसत 36 है, लेकिन बाद में पता चला कि इन 50 संख्याओं में से एक संख्या 48 लेनी थी, लेकिन उसकी जगह हमने 23 ले ली। तो अब शुद्ध औसत क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम 50 संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे इस औसत के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा? देखिए औसत कितना है? 36 इंटू संख्या कितनी है? 50। तो कुल योग कितना हो जाएगा? 1800। अब हम इन 50 संख्याओं का सही कुल योग निकालेंगे। तो देखिए इन 50 संख्याओं का कुल योग कितना था? 1800। अब हमें 48 लेनी थी, तो हमने इसमें 48 को जोड़ दिया और 23 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यह हमने गलती से ले ली थी। तो अब इनका सही कुल योग कितना आएगा? देखिए जब इसमें 48 जोड़ेंगे और 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1825। अब हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा संख्या। तो अब हम यहाँ पर सही कुल योग रखेंगे। सही कुल योग कितना है? 1825 और संख्या कितनी है? 50। तो हम 50 रख देंगे। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 36.5। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।